Exercise 4.1, question number 18. 1 plus 2 plus 3 plus up to so on n is less than 1 by 8 2n plus 1 whole square. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें इसे प्रूव करना है. तो ये मेरी स्टेटमेंट है. इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप था मेरा पुट n इक्वल टू 1. तो n में हमने 1 पुट कर दिया. इज़ लेस देन 1 बाई 8 2 प्लस 1 मीन्स 3 का स्क्वायर. यह है मेरे पास 9 बाई 8. 1 इज़ लेस देन 9 बाई 8. ट्रू है. 9 बाई 8 1 पॉइंट समथिंग होगा विच इज़ ट्रू. दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. सेकेंड स्टेप, assume that result is true for n equal to k. तो स्टेटमेंट बन गई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन k इज़ लेस देन 1 बाई 8 इंटू 2k प्लस 1 होल स्क्वायर. और इसे हमें यूज़ करना है थर्ड स्टेप में. थर्ड स्टेप, नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. डैट इज़ रिज़ल्ट लिख लेते हैं. क्या बनेगा? up to so on k plus 1 is less than 1 by 8 into 2 into k plus 1 plus 1 whole square. और ये आ गया 1 by 8 2k plus 3 का होल स्क्वायर. अब इस स्टेप को मुझे प्रूव करना है. नौ तो रिज़ल्ट हम लेके चले 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन k प्लस k+1. ठीक है. इससे पिछली टर्म k ही होगी और यहाँ तक का रिज़ल्ट जो है इक्वेशन नंबर 1 में है और वो रिज़ल्ट है मेरे पास 1 लेस देन 1 बाई 8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म वैसे बाय यूजिंग 1. अब यहाँ एलसीएम ले लो. 8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर 8 इंटू k प्लस 1. यहाँ इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ तो हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ की थी. इक्वेशन नंबर 1 में लेस देन था. अब हम इस स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इक्वल आ रहा है. 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8 अपॉन 8 विच इज़ इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 अपॉन 8. और ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक है ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर है. देखो जो हमने प्रूव करना था वो रिज़ल्ट है. इसको अगर मैं ओपन करूँ तो 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12k यही है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 8. तो मैंने क्या प्रूव कर दिया. क्योंकि अब मेरे पास इनइक्वालिटी है मुझे पूरा रिज़ल्ट दोबारा से लिखना है. प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1 इज़ लेस देन लास्ट इनइक्वालिटी लेते हैं जो मेरे पास थी 1 लेस देन 1 बाई 8 2k प्लस 3 होल स्क्वायर. दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. हैंस रिजल्ट follows by principle of mathematical induction for all n belongs to n. Now question number 19. स्टेटमेंट है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3. फर्स्ट स्टेप, पुट n इज इक्वल टू 1. तो क्या बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 6 12 और 12 मल्टीपल ऑफ 3 है विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल हो या डिविजिबल एक ही तरह से होगा क्वेश्चन. विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3. दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ये शो करना था हमें कि जो मेरी स्टेटमेंट है वो मल्टीपल ऑफ 3 है. सेकेंड स्टेप एज्यूम करना है. एज्यूम दैट result is true for n is equal to k. k into k plus 1 into k plus 5 is multiple of 3.
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, के स्क्वायर प्लस के इंटू के प्लस 5। मल्टीपल ऑफ 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 3m मल्टीपल ऑफ 3, m कोई नंबर हो सकता है। ये बन गया के क्यूब प्लस के स्क्वायर 5k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3m। के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3m। इसको हमें सॉल्व करना है इस स्टेप को, क्योंकि हमें आगे यूज़ भी करना है। थर्ड स्टेप, वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। डैट इज़ k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख दो, यहाँ k प्लस 2 आ गया, यहाँ k प्लस 6 इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ये मुझे प्रूव करना है। नो, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6 लेके चले और इसे मल्टीपल ऑफ 3 मुझे शो करना है। ये भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 आ गया, उनको मल्टीप्लाई करके इंटू के प्लस 6, के क्यूब 3k स्क्वायर 2k 6k स्क्वायर 18k प्लस 18, के क्यूब 9k स्क्वायर 20k प्लस 18। अब देखो मुझे नंबर 1 यूज़ करना है, और नंबर 1 में मेरे पास रिज़ल्ट है के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मेरे पास नंबर 1 में था। अब मेरे पास 9k स्क्वायर था, उसमें से मैंने 6 यहाँ लिख दिए, तो 3 यहाँ बचे। इक्वेशन मुझे पूरी करनी है ना, 9 ही रहने चाहिए। 20 में से 5 यहाँ है, 15 ये आगे। और अब मेरा नंबर 1 भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे नंबर 1 में ये स्टेटमेंट है और उसकी वैल्यू है 3m प्लस 3k स्क्वायर 15k प्लस 18 बाय 1। अब आप देख रहे हो 3 सभी में से कॉमन आ रहा है, 5k प्लस 6, और ये शो हो गया मल्टीपल ऑफ 3, विच इज़ multiple of 3. This thing implies result is true for n is equal to k plus 1. Hence result follows by principle of mathematical induction for all n belongs to n. Question number 10। अब ये एक ही जैसे इसी तरह के क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 रेज टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 11। ये मेरी स्टेटमेंट है। पुट n इक्वल टू 1, 10 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, 1 बचा, ये 11 आ गया, और 11 डिविजिबल बाय विच इज़ divisible by 11. This thing implies result is true for n is equal to 1. Second step, assume that result is true for n is equal to k. That is result क्या बना, 10 raised to the power 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11। इसको मैं ब्रेक करके लिखूँगी, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स ऐड होके यही बनेगा। इस डिविजिबल बाई 11 भी है तो भी हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीपल है या डिविजिबल एक ही बात है, वेयर m बिलोंग्स टू n। इसको मैंने लिख दिया, इस 10 को नीचे लिख दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 11m। टू के यहाँ मैंने एलसीएम लिया, जो एलसीएम था उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाकी हम बाद में देखेंगे कि मुझे आई थिंक 10 रेज़्ड पर 2k की वैल्यू चाहिए होगी आगे, तो इसको हम उधर लेके, ये बन गया मेरे पास 110m माइनस 10। अब थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे कि हमें वैल्यू किस चीज़ की चाहिए और क्या मुझे वहाँ पे पुट करना है।
Give it equation number 1. Now we shall prove that result is true for n is equal to k plus 1. That is result बनेगा मेरे पास 10 raised to the power 2 into k plus 1 minus 1 plus 1 is divisible by 11. ये मुझे शो करना है, तो ये हम लेके चलेंगे. इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ. 2k plus 2 minus 1 2k plus 1 बनेगा ये, विच इज़ इक्वल टू, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्लस 1. इसकी वैल्यू यूज़ कर लो इक्वेशन नंबर 1 से. 110m माइनस 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 1. ये आ गया मेरे पास 1100m माइनस 100 प्लस 1 1100m माइनस 99, और 11 जो है कॉमन आ रहा है और ये शो हो गया, विच इज़ डिविजिबल बाय 11. मल्टीपल शो करना है या डिविजिबल, हमें वो चीज़ कॉमन निकालनी है, वो कॉमन आनी चाहिए हमारे पास. दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. हैंस रिजल्ट follows by principle of mathematical induction for all n belongs to n. Now question number, ये था मेरे पास 2021. अब होमवर्क करने हैं आपने, क्योंकि यही मेथड है. x रेज टू दी पावर 2n माइनस y रेज पर 2n इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई. क्वेश्चन नंबर 22 है 3 रेज टू दी पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 8. Question number 23 41 raised to the power n minus 14 raised to the power n is a multiple of 27. Question number 24 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square. इसको कर लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन. पुट n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप. तो ये बन गया मेरे पास 9 लेस देन 4 का स्क्वायर 16. ट्रू है, 9 छोटा ही होता है, विच इज़ ट्रू. दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. सेकेंड स्टेप है assume that result is true for n is equal to k. 2k plus 7 is less than k plus 3 का whole square. Give it equation number 1. Third step. Now we shall prove that result is true for n is equal to k plus 1. That is रिज़ल्ट क्या बनेगा 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 इज़ लेस देन के प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर. मीन्स 2k प्लस 2 9 हो गया, इज़ लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर. ये मुझे शो करना है. नाउ 2k प्लस 9 हम लेके चले. अब जो मेरा रिज़ल्ट था नंबर 1 में वो है 2k प्लस 7. तो मैंने 2k प्लस 7 लिख दिया यहाँ पे, इसको प्लस 2 9 को ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये रिज़ल्ट मेरे पास पड़ा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, और ये है लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग 1. ये आ गया k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11. जो मेरी राइट हैंड साइड मुझे प्रूव करनी है वहाँ पे है k प्लस 4 का होल स्क्वायर. उसको मैं ओपन करूँ तो मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए. मीन्स k स्क्वायर 6k की जगह 8k होना चाहिए और 11 की जगह 16. तो अब ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी. इसमें मुझे ऐड करना पड़ा 2k ताकि ये 8k बन जाए,
और इसमें मुझे ऐड करना पड़ा 5, ये 16 बन गया। ऐड कर रहे हैं इसलिए ग्रेटर देन का साइन लगा दिया क्योंकि ये टर्म इससे बड़ी होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिंग 2k + 5, तो ये बन गया k² + 8k + 16 और ये मेरा होल स्क्वायर है k + 4 का होल स्क्वायर। तो डैट इज़ क्या शो किया हमने कि 2k + 9, लास्ट इनइक्वालिटी लेते हैं वो ये पड़ी है, लेस देन k + 4 का होल स्क्वायर, और यही मुझे चाहिए था। दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1, hence result follows by principle of mathematical induction for all n belongs to n। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म है। किसी को कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। डेट्स ऑल।